अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में, आपके रिस्क में। व्यूअर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली रेसिपीज़ मिलती रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की चने की दाल और करेले की आसान और टेस्टी रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। हमारी नानियाँ दादी ऐसी रेसिपी बनाया करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। व्यूअर, इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो जनाब चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे करेले लिए हैं, 1 किलो मैंने करेले लिए हैं। इन्हें धो के मैंने खुश कर लिया है। इस तरह से ग्रीन ग्रीन आप भी करेले लीजिएगा और हम इसे छील लेंगे। दोनों पार्ट्स हम इसके अलग करेंगे और ऊपर से हल्के हल्के हमने छुरी से छिलके उतार लेने हैं, ऐसे। छोटे छोटे पीस में इसे हम कट कर लेंगे। सब हमने करेले कट कर लिए। अब इसमें हम नमक लगाएंगे। तकरीबन हमें इनमें 2 चम्मच नमक लगाना है। 1 से 1.5 ढक्कन जो है हमने इसमें डालना है सिरके का। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। नमक जैसा आप नमक लगा के इसको अच्छी तरह से मल लें। नमक लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टे कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप इसे रख लें। उसके बाद हमने इन्हें निचोड़ना। पहले हमने इसे पानी में धो लेना है, फिर हमने इस कपड़ा लेना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो वो ले लें, वरना आप कोई भी रेशमी बारीक दुपट्टा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसमें थोड़े थोड़े करेले डालने के बाद हमने इसको निचोड़ लेना है। बहुत इस तरह से निचोड़ना आसान रहता है। हाथों की मदद से निचोड़ने में हाथ दर्द करने लगते हैं। तो आप इसे कपड़े में डाल के देखें, अच्छी तरह से मैंने इसे निचोड़ लिया है, ड्राई हो गए हैं। ये देखें सही तरह से खुश्क हो गए हैं। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें जो करेले हमने निचोड़े थे वो इसमें ऐड करेंगे, इन्हें फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा कि फ्राई करते हुए चम्मच को चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं और इनका कलर जो है एक सा रहे। करेले हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम इन्हें जो निकालेंगे, एक डिश में आप टिश्यू रखें, टिश्यू के ऊपर हमने करेलों को निकाल लेना है। अब उसी ऑयल में हमने जो ये करेले को पत्तों को रखा था उसको भी हमने ड्राई कर लेना। इन्हें ज़ाया मत करें। छिलकों को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है उसी ऑयल में। छिलके ये भी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इस तरह से इन्हें भी इसी तरह से ब्राउन कर लें और हमने इनको भी ये करेलों के साथ ही निकाल लेना है टिश्यू के ऊपर। ये करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने लेनी है दाल। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ली है। इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये फूल करके थोड़ी मोटी हो गई है। अब एक पैन में पानी लेना है हमने, उसमें से ऐड करना है पानी। आप कोशिश करें इतना लें कि जिसमें गल जाए और फालतू हमारे पास पानी ना बचे। आधा चम्मच इसमें हमने नमक का डालना है।
तब तक दाल उबलती है, हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हमने घी डालना है और उसमें घी को गर्म करने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें साबुत गरम मसाला डाल लेना है। इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर आप कोशिश कीजिएगा कि पीले लिया करें, उसमें थोड़ी खटास होती है, करेलों के लिए सही रहता है ये। इसमें तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के यहाँ पे टमाटर लिए थे, वो हमने इसमें डालने हैं और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इनका पानी जो है खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे 1.5 पाव लिए हैं, क्योंकि हम इसमें चने की दाल भी शामिल कर रहे हैं, इसलिए प्याज कोई मकदार हम कम रखेंगे। इन्हें अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। प्याज भी हो गए हैं हमारे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च मैंने 2 से 3 अदद बारीक काट ली हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। मसाला तकरीबन तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे हम करेले जो हमने फ्राई करके रख लिए हुए थे, वो इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इनको हमने भूनना है प्याज़ों के साथ। अच्छी तरह से भून चुके। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 1 चम्मच और पीसी मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, कोई मसला नहीं है। सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच। हाफ चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी दही डालेंगे, अच्छी तरह से फेंटा हुआ। दही डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। ऐसे हमने ढक देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हमने इसको ढक दिया था। ये हमारी चने की दाल इधर से बॉयल होके तैयार हो चुकी है। इस तरह से देखें, ज़्यादा भी इसे मत गिलाएं और ज़्यादा ये ज़्यादा सख्त भी ना हो। बनाई के बाद इसमें हल्का पानी बचा हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल। चने की दाल आप करेले के साथ भी शामिल कर सकते हैं, पर इससे इसमें कड़वापन आ जाएगा। आप कोशिश करें कि चने की दाल को एंड में शामिल करें। चने की दाल में हल्का सा पानी बाकी था, हमने इसके साथ ही भुनाई करनी है, अच्छी तरह से भून लेना है। इस 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से करेलों ने जो ऑयल छोड़ दिया है, तकरीबन ये बन के तैयार हो चुकी है। अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे ताकि सही तरह से ड्राई हो जाए। अगर इसमें थोड़ा पानी बाकी है तो वो भी खुश्क हो जाए। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो आपके करेले कड़वे बनेंगे। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। माशाल्लाह से देखें हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिए ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी बन जाती है, टाइम भी बच जाता है। करेले बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और हमारी वीडियो मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।